यूजुअली जब भी मैं बोलता हूँ तुमसे कि बड़े गोल रखो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदे मेरे से आके बोलते हैं कि भाई मेरे से बहुत बड़े गोल हैं, मैं तो मेरी क्लास में मेरे से बड़े गोल किसी के हैं ही नहीं, भाई मेरा तो सबसे बड़ा एम है, भाई मैं तो यहाँ से वहाँ तक का देख रहा हूँ। मुझे सब आके कहते हैं यूजुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले, कंटेंट कंजप्शन वाले गाइस तो 100% कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि तुम्हारा 100% गोल नहीं होगा इतना बड़ा। मेरे एनालॉजी सुनो, तुम्हें पता है कि एक बिलियनियर, एक साइकोपैथिक बिलियनियर वहाँ पे बैठा हुआ है जो जिसका एम है मार्स पे सिविलाइजेशन बनाना, क्योंकि तुम उसे जानते हो ना, तुम्हारे दिमाग में उसके शक्ल आ गई, उसका नाम आ गया होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो एक और साइकोपैथिक बिलियनियर है जो अभी जेनेटिक्स पे रिसर्च कर रहा है, जिसने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट खोला कई पैसे लगा के, जिसका काम है कि वो जेनेटिक डेवलप करे ऐसे कि वो अपने बेबी पे अगर वो जेनेटिक इंसर्ट करवाए तो उसका बेबी टॉप टीयर ह्यूमन हो, मतलब लिटरली एडेप्टेशन जो इवोल्यूशन की चेन होती है वही चेंज कर दे, जो एडेप्टेशन की पावर होती है वो कई गुना इंक्रीज हो जाए। लिटरली पीपल आर वर्किंग ऑन जेनेटिक्स, है ना, वो तुम्हारे जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा है। कोई साइकोपैथिक बिलियनियर का कह लो गोल है वो कि वो पता पूरी ह्यूमन हिस्ट्री चेंज कर देगा, पूरा ह्यूमन बायोलॉजी जो भी अभी तक तुम्हें तुम्हारे बारे में पता था तुम चेंज होने वाला है वो, मतलब अब इस पे काम कर रहा है। तुम्हें ये नहीं पता कि वो एक साइकोपैथिक बिलियनियर काम कर रहा है एआई पे, और वो लिटरली वो वाला एआई नहीं जो मैं और तुम बात कर रहे हैं, जो मैं और तुम्हें सुनने में बढ़िया लगता है, जो मैं और तुम हेल्प लेते हैं ना, चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनी वगैरह, ये सब अच्छे हैं ना, लेकिन वो उस एआई पे काम कर रहा है जो अभी तक हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं है। द एआई दैट हैज़ लिटरली द पावर ऑफ दैट कैन रूल द वर्ल्ड। अब देखो, अब वो रूल करेगा या नहीं करेगा बहुत बड़ी डिबेट होती है ना, अब पता नहीं, क्योंकि एआई में इमोशंस नहीं है तो रूल करने की कोई वजह भी नहीं बनती, लेकिन ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है और तुम उन्हें नकार नहीं सकते। लेकिन दे लिटरली साइकोपैथिक बिलियनियर जो कि इस आई की पावर पर मोनोपोली के लिए बहुत पैसे इन्वेस्ट करके रात दिन काम कराओ, गिवन फैक्ट दे आर एफिंग बिलियनियर, ठीक है, लिटरली इतना पैसा कि तुम डेली भी उड़ाओगे तो तुम्हें साल लग जाएंगे, उड़ा नहीं पाओगे अपने सब खरीद के भी। दे आर लिटरली साइकोपैथिक लीडर जो कि हर दिन सुबह उठते हैं सोच के कि ये देश तो मेरा है, अब दुनिया की बारी है, ये देश तो मेरा, अब इस देश की बारी, ये देश। दे आर लिटरली गाइस विद दैट लेवल ऑफ एम्बिशन। पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम में से कितने सोचते हो, लेकिन मैनी साइकोपैथिक एम्परर दैट टाइम सोचते थे कि मैं उठ के ये नहीं सोचते थे कि हो मैं तो इस देश का राजा हूँ, चलो देखते हैं आज किस रानियों की चिट्ठियाँ मेरे पास आई, किसे चूज़ करूँ, या फिर अरे को ये अच्छा वाली डिश ला रहे मेरे बावर्ची को, ये सारी नहीं। वो लिटरली सोचते थे कि चलो ये देश तो मेरा है, गुड मॉर्निंग हुई, चलो बेटर प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने पड़ोसी देश पे कल हमला करने वाला हूँ। देयर इज लिटरली अलेक्जेंडर जैसे किंग पैदा हुए हैं जो लिटरली बस उनका गोल था कि उसे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में उसे पता था लैंड है, ठीक है, यूरोप से अपने इस तरफ एशिया की तरफ उसे पता था यहाँ पे लैंड है, सी नहीं है। और उस टाइम शायद नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि तुम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर पाओ, ठीक है, मेरी हिस्ट्री तो इतनी भी वीक नहीं है, लेकिन मुझे 100% श्योर नहीं हूँ। तो उसने क्या करा, उसने बस अपनी दौड़ करी, पूरी आर्मी भेजी। अब उसे ये नहीं पता कि आगे सही में लोग हैं या नहीं, कितनी दुनिया है आगे, लोग कैसे भी हैं क्या पता, मतलब अभी था तो नहीं, लेकिन लेट्स से उस टाइम और एडवांस सिविलाइजेशन रहती, मान लो उस टाइप की सिविलाइजेशन ने बेटर फॉर्मेशंस और जो मॉडर्न तरह के वेपन्स होते हैं जैसे कि वो कैटपुल्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, तुम समझ रहे हो मेरी बात, वो सब डेवलप कर लिए होते कहीं ना किसी की सिविलाइजेशन में, और वो मर जाता। लेकिन लिटरली उसका एम्बिशन ये था, सुबह उठा, मैं पूरे यूरोप में सबसे शक्तिशाली राज्य मेरे पिता ने बना है, लेट्स से काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जीत पाएंगे, या तो मरेंगे या जीत जाएंगे। वो लिटरली मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, 23 या 27 कुछ ऐसे परसेंट ऑफ वर्ल्ड जीत गया था वो भी उस टाइम पे। जिस टाइम मुझे लगता है कि उसने सारी मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन को जीत ही लिया था। शायद इजिप्ट बची थी, अपनी चाइनीज़ बची थी, अपनी इंडियन बची थी, यही 3 बची थी, क्योंकि उस टाइम शायद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इतनी ज़्यादा डेवलप्ड ही नहीं थी कि वो अलेक्जेंडर के सामने मुकाबला भी कर पाते, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो द लिटिल लेवल विद दीज गाइस, मतलब उनका एम्बिशन इस लेवल का है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पे आता हूँ मैं, ठीक है, तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन ली, अब तुम्हारा भी टेस्टोस्टेरोन फुल हो गया होगा, अब मज़ा आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, देखो ये तुम्हारे पर्पस है तुम्हारा, ये इस पर्पस में पट्टियाँ बनी हुई हैं तुम्हारे राइट नाउ करंट पर्पस के ना, मेन पर्पस करंट पर्पस, हर पट्टी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बैंडेड की तरह है, हर बैंडेड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तुमने पहला बैंडेड खोला, में भी उसमें पैसा हो सकता है, तो वर्क करो इतना कि मनी तुम्हारे लिए मैटर करना बंद कर दे। दूसरा खोला में फिजिकल फिटनेस हो सकता है, तीसरा खोला में भी डेटिंग लाइफ हो सकता है। ये बेसिक बैंडेड होते हैं जो सबके होते हैं। जब तुम ये बैंडेड खोल लोगे,
तब पर्पस आएंगे। मे पर्पस बहुत वेग भी हो सकता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा पर्पस सुपर एनलाइटन होगा। तुम्हारा पर्पस हो सकता है बहुत क्यूट सा पर्पस है, इससे तुम्हारा पर्पस हो सकता है तुम्हें स्ट्रे डॉग्स बहुत पसंद है, तुम्हारा पर्पस हो सकता है स्ट्रे डॉग्स को ऐसा लाइफ देना कि वो हारमोनी के साथ अपने जीवन जी सकें, और तुम इस पर्पस पे जी जान से काम करने वाले हो। तो उसके लिए तुम्हें पहले बेसिक पर्पस अपनी बेसिक बैंडेड हटानी पड़ेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बिना इन बैंडेड को हटाए भी अपना कोर पर्पस ढूंढ लेते हैं ना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ तुम्हें को हटाने पड़ेंगे अपने। पहले अगर तुम्हारे लिए मनी मैटर करना बंद कर देगी, अगर तुम्हारे लिए विमेन मैटर करना बंद कर देगी, तुम्हारे लिए मटेरियलिस्टिक थिंग लिटरली मैटर करना बंद कर देंगे, फिजिक फिटनेस, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ है इसके लिए तुम सब चुटकी बजा के सेक्रीफाइस कर सकते हो। वो तुम्हारा लिटरल कोर पर्पस होगा, और फिर उसे तुम्हें यहाँ से तुम्हें पर्पस को खट 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 से तोप की तरह से 10-50 डिग्री 90 डिग्री पूरा टॉप पे ले जाना, ठीक है। अगर लेट से तुम्हारा पर्पस कुछ भी होगा, क्योंकि तो अभी तुम यंग मैन हो ना, लिटरली यू हैव वर्ल्ड टू विन। एक बहुत मतलब मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मैंने पहले भी सुना रखी, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, कि जब अलेक्जेंडर एंड में पहुंच गया था हमारे हिमालयास में, तब उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से तुम क्रॉस करोगे तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी इधर, उन्हें लगता था हिमालय मतलब दुनिया खत्म है ना। तो जब वो हिमालय पे जाके रोने लगे तो उनका वर्ड्स ये थे अपने जनरल से कि अब मेरे पास तो दुनिया ही नहीं बची जीतने के लिए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी 18 हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, नहीं भाई, तुम्हारे पास पूरी दुनिया है जीतने के लिए। अभी तुम लिटरली वो वाले अलेक्जेंडर हो जिसके पिताजी ने यूरोप भी नहीं जीता, तो लिटरली यूरोप से लेके पूरा एशिया अफ्रीका तुम्हारा सब पड़ा है जीतने के लिए। तो अपनी जो पर्पस की तोप है उसे ऊपर कर दो। अब क्योंकि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ, तुम्हें मोटिवेशन के नाम पे छत सर पे नहीं चढ़ाता, मैं मानता हूँ कि तुम्हें मंथली, डेली, ईयरली, वीकली सारे गोल्स बनाने पड़ेंगे, और यही मेन है। अगर तुम अपने डेली गोल्स हिट नहीं कर पा रहे हो तो तुम टॉप को यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आओ, थोड़ा थोड़ा खुद को थप्पड़ मारो, कम से कम अपने डेली गोल्स, मंथली गोल, वीकली गोल हिट करो, अपना प्रोग्रेस चार्ट मेजर करो, और मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव लिटरली बदलने वाला हूँ अप थिंकिंग और ऊंचे ड्रीम्स को लेकर। तुम्हें ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव, मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव, और वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से ना, भूलना नहीं। तो एंड टू एंड यही होगा कि अपने बेसिक जो लेयर्स होते हैं उनको तो हटाते ही रहो, मेहनत करते रहो उनके लिए, लेकिन ये मत भूल जाना कि लिटरली तुम्हारा जो कोर पर्पस होने वाला है, ठीक है। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स डू बट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं तुमसे।